तो भैया आप सभी का हमारे चैनल सचिन इंग्लिश पर स्वागत है। तो हम ये इस चैनल पे इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। कुछ वीडियोस पहले पढ़ी आप उनको देख सकते हैं, लेकिन आज जो वीडियो रहेगी ये सबसे खास वीडियो रहेगी और हम इस पे एडवर्ब चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ये बात सच है कि बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि स्पीकिंग के लिए नहीं उतना ज़रूरत है, ये फैक्ट बात है, ठीक है। तो उतना ही पढ़ेंगे जितना इंग्लिश स्पीकिंग में एडवर्ब का काम आता है, और बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे कि हर कोई बच्चा सीख जाए, उसका सर ना दुखे कि भाई एडवर्ब एडजेक्टिव ये सब क्या होता है, कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के भाग जाओ, ठीक है। बहुत बेसिक, उतना ही जितना ज़रूरी है। तो एडवर्ब क्या होता है, जैसे अगर हम समझे एडवर्ब की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। देखिए, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण, ठीक। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में भी होते हैं जो वर्ब की विशेषता बताते हैं। वर्ब को क्वालिफाई करने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे हम सिंपल सेंटेंसेस कुछ लेते हैं, जैसे हम अगर एक सेंटेंस लें, ठीक, आई कम हियर रेगुलरली, ठीक। अगर इस सेंटेंस को हम तोड़ें या ऐसे समझें, देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, कम वर्ब हो गई, ठीक। अब हियर और रेगुलरली ये दो शब्द क्या कर रहे हैं, क्यों सेंटेंस में इनका प्रयोग हुआ है, ठीक। अगर आप ऐसे ही सोचें लॉजिक बना के कि इनको हम सेंटेंस में लगाएं ही क्यों, ठीक। तो अगर आप ऐसे सोच पाएंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाए। अब देखिए, अब जो कम वर्ब है, मतलब आना वर्ब है, उसके बाद हमको कुछ ऐसे शब्द लगाने हैं जिससे हमको और थोड़ा अतिरिक्त सूचना मिले, ठीक है, कि हियर यहाँ, रेगुलरली प्रतिदिन, ठीक है। तो अब ये शब्द क्या कर रहे हैं, हियर और रेगुलरली कम वर्ब की विशेषता बता रहे हैं, ठीक। तो हियर क्या हो जाएगा, हियर एक तरीके से स्थान बता रहा है, ठीक। तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता के लोकेशन बता रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। और जो रेगुलरली है वो एक तरीके से बता रहा है कि बारंबारता, ठीक, कि कितनी बार आप आ रहे हो, कितनी बार वो काम कर रहे हो। तो ये भी वर्ब की विशेषता बताने के लिए, एक फ्रीक्वेंसी, वर्ब की फ्रीक्वेंसी बताने के लिए रेगुलरली लिखा गया है, तो इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो ये सिंपल एडवर्ब है, आप ऐसे समझिए, उसके बहुत टाइप पे मत जाइए, वो आप शब्द से ही समझ जाएंगे कि प्लेस बताने वाली एडवर्ब है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता बताने वाली एडवर्ब है तो उसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही, ठीक। एक सेंटेंस हम और लेते हैं, सी परफॉर्म्ड हर रोल ब्यूटीफुली, ठीक। अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसमें सी सब्जेक्ट हो गया, परफॉर्म्ड वर्ब हो गई, ठीक। हर रोल मान लीजिए रोल नाउन हो गया, इसके लिए हर जो हो जाएगा ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि पोजेशन दिखा रहा है रोल पे, ठीक, कि उसका रोल। और यहाँ जो आखिरी में लिखा है ब्यूटीफुली, ये किसकी विशेषता बता रहा, ये उस परफॉर्म्ड वर्ब की विशेषता बता रहा है, ठीक है। जो परफॉर्म वर्ब है उसी की विशेषता बता रहा है कि बहुत अच्छे से उसने रोल किया। तो ऐसे शब्द को क्या कहेंगे, ब्यूटीफुली, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीका बता रहा है कि कैसे वो काम हो रहा है, कैसे परफॉर्म किया जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक, क्योंकि इसमें तरीका बताया जा रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब एक सेंटेंस मान लीजिए हम और लेते हैं, दे लिव्ड पीसफुली, ठीक। अगर इस सेंटेंस में हम देखें तो दे सब्जेक्ट, लिव्ड वर्ब हो जाएगी, और पीसफुली क्या है, पीसफुली का काम क्या हो रहा है, काम ये हो रहा है कि ये जो लिव्ड वर्ब है, रहने वाली वर्ब है, इसकी विशेषता बताने के लिए पीसफुली शब्द यूज हुआ है, ठीक है। अब रहने का तरीका बता रहा है पीसफुली, शांतपूर्ण तरीके से, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट एडवर्ब का, कैसे आप समझेंगे। अब इसके कुछ निगेटिव प्रकार होते हैं, आइए हम वो समझ लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा रेयरली, सेल्डम, स्कार्सली, ठीक है। ये तीनों ऐसे एडवर्ब हैं जिनको निगेटिव एडवर्ब माना जाता है, ठीक है। ये नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं और इनका मतलब क्या होता है, कभी कभार, ठीक है। हार्डली, बेयरली, ठीक है, ये भी निगेटिव एडवर्ब होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये अर्थ देते हैं मुश्किल से। नेवर मतलब होता है कभी नहीं, एवर मतलब होता है किसी भी समय। तो ये पूरे क्या होते हैं, एक तरीके से निगेटिव एडवर्ब होते हैं, ठीक। एक चीज आप और ध्यान रखिए, जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब की विशेषता तो बताते ही बताते हैं, ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बताते हैं सेंटेंस में, ठीक है। जो विशेषण होते हैं उनकी भी विशेषता एडवर्ब बताते हैं, जिनको क्रिया विशेषण हम कहते हैं। आइए अब हम कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं कैसे ये वर्ब की भी विशेषता बता लेते हैं, एडजेक्टिव की भी, ठीक।
तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हम कुछ हिंदी सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करेंगे एडवर्ब का यूज़ करके। जैसे हम लेते हैं एक सेंटेंस, सी इज़ सेल्डम लेट। ठीक है, सेल्डम का अभी हमने पढ़ा है, निगेटिव एडवर्ब है, कभी कभार इसका मतलब होता है। ठीक, अगर इस सेंटेंस में हम देखें, सी तो सब्जेक्ट हो गया, इज़ हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब, और सेल्डम हो गया एडवर्ब, निगेटिव एडवर्ब। ठीक है, तो आखिरी में क्या है, लेट। ठीक है, लेट क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस सेंटेंस का पूरा मतलब क्या है कि वह कभी कभार लेट होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जो लेट वर्ड है इसी की विशेषता बता रहा है सेल्डम, कि वो कभी कभार लेट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है एडवर्ब। ठीक है, अब जैसे एक सेंटेंस और लें, आई रेयरली गो देयर। ठीक है, अगर इस सेंटेंस का अर्थ हम निकालें तो इसका मतलब होता है मैं बहुत कम या कभी कभार ही वहाँ जाता हूँ। ठीक, आई सब्जेक्ट हो गया, रेयरली क्या हो गया, निगेटिव एडवर्ब जिसका मतलब है कभी कभार। ये किसकी विशेषता बता रहा है, इसके बाद जो गो वर्ब है। ठीक है, और यहाँ देयर क्या है, देयर भी एडवर्ब है, एक तरीके से क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, अब देखिए गो वर्ब की विशेषता यहाँ उसके पहले जो रेयरली शब्द है वो बता रहा है। ठीक, और यहाँ जो देयर है ये बता रहा है एडवर्ब, ये भी है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, और रेयरली क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब जैसे एक सेंटेंस हम और लें, ही ऑफन लुक्स कन्फ्यूज्ड। ठीक है, अगर इस सेंटेंस का हम अर्थ निकालें तो इसका मतलब होता है वह अक्सर कन्फ्यूज दिखता है। ठीक, अब इसमें अगर हम देखें तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, ऑफन क्या हो गया, इसका अर्थ होता है अक्सर। ठीक है, इसका हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये वैसे होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, क्योंकि ये जो लुक्स है वर्ब है, ठीक, इसी की विशेषता बता रहा है ऑफन। ठीक है, और कंफ्यूज इसमें क्या है, ये है एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह अक्सर कंफ्यूज दिखता है। अब इसमें जो देखिए लुक्स जो है ये यहाँ लिंकिंग वर्ब का काम करेगा सेंटेंस में। ठीक है, क्योंकि ही सब्जेक्ट और आखिरी में जो कंफ्यूज है ये पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ठीक है, ही और कंफ्यूज को लिंक करने के लिए बीच में लिंकिंग वर्ब लुक्स लिखा गया। ठीक है, और इसी लुक्स की विशेषता बताने के लिए इसके पहले ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखा गया। अब आइए हम बनाते हैं कुछ इस पे हिंदी के सेंटेंसेस और उसके इंग्लिश में हम करते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, और जानते हैं वास्तव में ये कैसे हम डेली लाइफ में इसका प्रयोग कर सकते हैं ट्रांसलेट करते वक्त। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हमने पहले सेंटेंस लिया हिंदी वाला, साफ साफ बोलो। ठीक, तो इसकी इंग्लिश बनाते समय आइए हम समझते हैं, देखिए कैसे इसमें एडवर्ब का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जो भी आप इंग्लिश में बोलते हैं चीज़ें उसमें हर पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ होती रहती है, आपको समझ में नहीं आता कि ये है क्या। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, स्पीक क्लियरली। ठीक, अब यहाँ जो स्पीक वर्ब है इसकी विशेषता बता रहा है क्लियरली एडवर्ब ऑफ मैनर। इसे हल्के हाथ से छुओ, छूने को हम इंग्लिश में कह देंगे टच, इसे को हम कह देंगे इट। ठीक है, लेकिन हल्के हाथ का जो सेंस देना उसको हम किस शब्द से देंगे, जेंटली। ठीक है, टच इट जेंटली। अब यहाँ देखिए जो जेंटली वर्ड है ये किसकी विशेषता बता रहा है, टच वर्ब की। ठीक है, तो ये वर्ब किस प्रकार से की जा रही कि आप हल्के हाथ से छू, तो छूने की क्रिया हल्के हाथ से हो रही है। ठीक है, तो ये प्रकार बता रहा है कैसे काम हो रहा है। तो इसको हम दो जेंटली शब्द है, इसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, काम होने का तरीका बता रहा है। मैं बहुत जल्दी जाग जाता हूँ। ठीक है, अब इसको हम इंग्लिश में बताएं तो मैं के लिए लगा देंगे आई, जाग जाता हूँ वेक अप। ठीक है, अब जल्दी के लिए हम क्या शब्द यूज़ करेंगे, अर्ली। ठीक है, इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ जो वेक वर्ब है इसकी विशेषता बता रहा है अर्ली। ठीक है, अब क्योंकि अर्ली समय बता रहा है जल्दी, तो इसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। इसे तुरंत खत्म करो। ठीक है, तो इसको हम कैसे कहेंगे, फिनिश इट इमीडिएटली। ठीक है, अब फिनिश का मतलब खत्म करना, इट मतलब इसे, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत। ठीक है, इसे तुरंत खत्म करो। तो अब यहाँ इमीडिएटली क्या कर रहा है, ये फिनिश वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो इमीडिएटली से क्या जाहिर हो रहा है, समय का सेंस आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आप देख पा रहे हैं कैसे हमारे डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन में एडवर्ब्स का यूज़ होता है। आइए एक सेंटेंस हम और समझ लेते हैं, वह हड़बड़ी में गया। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ही वेंट हेस्टली। ठीक है, HASTILY। ठीक है, अब यहाँ हेस्टली क्या बता रहा है,
वेंट वर्ब की विशेषता बता रहा है, जो जाने की क्रिया हो रही है वो किस प्रकार से हो रही, हड़बड़ी में, ठीक है। तो हेस्टली को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो भैया इतना ही आपको एडवर्ब को समझना है जो आपकी स्पीकिंग में काम आएगा, ठीक है। और आपको वोकेबलरीज ध्यान रखना है, लिसनिंग, इंग्लिश लिसनिंग ज़्यादा आपको करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्पीकिंग वाला पार्ट। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इंग्लिश को आने चाहिए। तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें। धन्यवाद।